अनिल यादव, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, सरकार बंधु एवं मनेर पूर्वी भाग 2 के उम्मीदवार नीलू देवी के पति मधेश्वर सिंह यादव और यहाँ उपस्थित हमारे मनेर पूर्वी के सभी देवकुल जनता, जनता का मैं देश वार्ता के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग मनेर पूर्वी भाग 2 के समस्याओं के बारे में, समस्याओं के निदान के बारे में आज मनेर पूर्वी के भाग 2 के उम्मीदवार नीलू देवी के पति मनेर पूर्वी के सामाजिक आर्थिक कैसे सुधार होगा, आम जनता का सुधार होगा और नए मुकाम पर कैसे ले जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे नीलू देवी के पति मधेश्वर सिंह यादव, जो सामाजिक निष्ठावान और सबों के बीच उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति हैं और जनता के बारे में, जनता के हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं और जनता के हमेशा कैसे कल्याण हो, कैसे सभी हमारे जनता सुखी संपन्न हो सके, इसी बारे में हमारे मधेश्वर सिंह यादव आप लोगों के बीच में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे और बहुत सा इन्होंने कौन कैसे कल्याण होगा जनता को, उसको इशू के बारे में ही बताएंगे। आपके बीच मधेश्वर सिंह यादव को हम चाहेंगे कि आप लोग के बीच में जनता के समस्याओं को निदान को, जनता को कैसे नए मुकाम पर ले जा सकते हैं, इसके बारे में बताने का कृपा करेंगे। हम लोग शांति शुद्ध मन से इनको बताए हुए हर रास्ते को, हर उपाय को हम लोग ग्रहण करेंगे। आगे की कार्रवाई अब आगे की आगे आप लोग मधेश्वर सिंह यादव से सुनने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत आभार और आगे बोलना चालू करना चाहते हैं। आज के प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से खानापुर लाइव हुआ है और मनेर लाइव के माध्यम से हमारे सम्मानित मित्र अनिल जी अपनी बातों को रखें। सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी छायाकार बंधुओं और हमारे ग्रामीण देवदल भाई बंधुओं को भी आभार प्रकट करता हूं। आज का जो विषय है सामाजिक सुधार कार्यक्रम के तहत मैं चाहता हूं कि एक अभियान चलाऊं जिसमें महिला संगठन एवं उसके कल्याण के विषय में
बाल संगठन एवं उसके कल्याण के विषय में, स्थानीय आवारागर्दी से राहत के विषय में, और जो जातिवाद, अस्पृश्यता और अंधविश्वास, नशाखोरी के खिलाफ, सरेआम नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाना, साथ ही जो हमेशा आगजनी होती है उस पर नियंत्रण पाने की सुविधा, साथ ही जो हमारे तबके के जो विधवा, जो विकलांग, निसहाय, निशक्त व्यक्तियों के पेंशन संबंधी व्यवस्था करवाना, और जो समाज में महंगी शादियां, दहेज प्रथा, नशा खुरानी और तरह तरह की जो विवेचना, गलत विवेचना, उसके प्रति ध्यान देना, साथ ही जो हमारे बंधुआ मजदूर हैं उसको मुक्ति दिलाना, हमारे परिवेश में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मनोरंजन का जो साधन है उसके माध्यम से अभियान चलाना, विद्यार्थियों के लिए, छात्र एवं छात्राएं के लिए खेल कूद का प्रोत्साहन करना एवं ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण करवाना, साथ ही साथ जो समाज में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता दिलाना, और जो अंतरजातीय शादी विवाह है उसको प्रोत्साहित करना, और इन सारे विषय बिंदुओं पर मनेर पूर्वी के जनता को मैं पद से पद मिलाकर चलने का काम करूंगा, और प्रयास करूंगा कि जो भी हमारे समाज के दबे कुचले और निसहाय हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करूंगा। साथ ही जो व्यक्ति पिछली पंक्ति में खड़े हैं उसको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा, तथा साथ ही खदानों में जो मिलावट होती है उस पर आर्थिक निगरानी कराना एवं वैसे व्यक्ति जो समाज में तरह तरह की कुरीतियां फैलाता है उसको रोकने का भरपूर प्रयास करना, तथा साथ ही जो निर्दोष हमारे भाई बंधु, गरीब, नौजवान, किसान, हर एक तबके के लोगों के साथ जो निर्दोष हैं उसको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं चाहूंगा कि समाज के सभी तबके का मुझे साथ मिले, मैं कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूंगा, पद से पद मिलाकर चलने का काम करूंगा। आज का जो विषय है सामाजिक सुधार कार्यक्रम, उसके तहत मैं जो भी बात बोला हूं उसको मैं धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। मधेश्वर जी, आपसे एक सवाल है कि आपने सामाजिक
जन कल्याण की बात जो आपने आज रखा है, उसमें क्या डॉरी एक जो दहेज प्रथा है, जो बच्चियों को, वैसे परिवार की बच्चियों को बहुत ही समस्या का से जूझना पड़ता है। दहेज के कारण में आगजनी होती है, दहेज नहीं देने के कारण उन्हें जलाकर मार दिया जाता है। ऐसे कुरीतियों को कैसे आप समाप्त करेंगे? तो हमारे समाज के जो बच्चियां जिस घर में जाती है और वहां पर दहेज प्रथा के माध्यम से बहुत काफी टॉर्चर किया जाता है, उसको अपने स्तर से, समाज के स्तर से मैं एक अभियान चलाना चाहता हूं, उसको शिक्षित करना चाहता हूं और समाज में जो खाई है उसको मैं पाटना चाहता हूं। सभी का साथ रहेगा तो निश्चित है कि मैं दहेज प्रथा को रोकने का प्रयास करूंगा, नशा खुरानी को रोकने का प्रयास करूंगा। अधिकतर फीमेल की शादियां हैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा, दहेज प्रथा जैसा घृणित कार्य को रोकने का प्रयास करूंगा और जो हमारे समाज की बच्चियां हैं उसको मैं शिक्षित करके जागरूक करने का काम करूंगा और जो असामाजिक कुरीतियां हैं उसको फैलने नहीं दूंगा। इस माध्यम से और स्लोगन के माध्यम से मैं मनेर पूर्वी के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। दहेज प्रथा बहुत बड़ी अभिशाप है, दहेज लेना और देना दोनों बहुत बड़ी अभिशाप है, इसको रोकने का प्रयास करूंगा। आज हमारे गरीब तबके के बच्चियां पढ़ लिख जाती है और दहेज के कारण उसके माता पिता वंचित हो जाते हैं और अच्छे घर में शादी ब्याह नहीं हो पाती है, जिसके कारण समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करूंगा। साथ ही जो अंतरजातीय शादी ब्याह है उसको मैं उत्थान करूंगा और सरकार की जो पॉलिसी है उसके माध्यम से दिलाने का काम करूंगा। मधेश्वर जी, आखिरी सवाल आपसे यह है कि मनेर पूर्वी भाग संख्या 2 में महिलाओं की और बालिकाओं की शिक्षा स्तर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। 3 से 4% का इजाफा हुआ है पिछले 15 सालों में। कैसे सर इसको आप आगे बढ़ाएंगे? मैं एक अभियान के तहत घर घर जाकर उनके अभिभावक गार्जियन से मिलने का काम करूंगा और मैं बताने का काम करूंगा कि बेटा हो या बेटी सबकी एक समान शिक्षा होनी चाहिए। आप 2 वक्त की रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करें, बच्चे को स्कूल भेजने का काम करें और घर पर जब स्कूल से आते हैं बच्चे, आप घर पर गाइडेंस करें ताकि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो समाज के उस श्रेणी में जहां पर आपकी बच्चों के माध्यम से कद्र होगी और आप उत्थान करेंगे तो आपका पंचायत का नाम होगा, आपका प्रखंड का नाम होगा, आपका जिला का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा और देश का नाम होगा। इसलिए पढ़ाई बहुत नितांत जरूरी है। अभिभावकों के संदेश देने का काम करेंगे स्लोगन के माध्यम से और निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का काम करूंगा ताकि समाज में एक अच्छी सोच बदले और शिक्षा प्राप्त करके वे अच्छे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें। साथ ही बिहार की धरती में खुशबू है, यहाँ पर एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं, एक से एक होनहार, एक से ऋषि मुनि तपस्वी और महात्मा पैदा हुए हैं, एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और IAS
पैदा हुए हैं, जो बिहार के नाम से कोने कोने में जाने जाते हैं। मैं उस अभियान, उस महापुरुषों, उस व्यक्तियों को, उस वैज्ञानिकों को, नाम गर्जियन को बताने का काम करूंगा ताकि वो जागरूक हो सके और अपने बच्चे को पढ़ाने में मुख्य विषय, मुख्य धारा से जोड़। अब धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे बड़े भाई और हमारे सम्मानित हमारे गर्जियन श्याम नंदन आजाद जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं श्याम नंदन आजाद, तो इस पंचायत का रहने वाला पंचायत का हेलो मैं श्याम नंदन आजाद, मैं इस खासपुर पंचायत का रहने वाला हूँ। मनेर पूर्वी भाग 2 जिला परिषद उम्मीदवार नीलू देवी की प्रेस आयोजित की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता, जन जन के साथी, हर समय समाज में उपस्थित रहने वाले इनके पति महोदय मधेश्वर सिंह यादव जी, जो हर समय जनता की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और धन्यवाद ज्ञापित यहाँ की जनता का करूंगा, जो पिछले चुनाव में इन्हें भारी समर्थन देने का काम किया था और इस चुनाव में जहां जहां भी यह भ्रमण पर जा रहे हैं उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। और उस अपार जन समर्थन से यह साबित हो रहा है कि जनता ने मन बना लिया इस चुनाव में कि भारी मतों से और रिकॉर्ड मतों से इस क्षेत्र से इन्हें जनता विजय बनाएगी। इसके लिए मैं जनता को अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि ऐसे जनसेवक जो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, गरीबी हो, अमीरी हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो, करकराती ठंड हो या धूप हो, हर में जनता की सेवा के लिए तत्पर प्रयत्नशील रहते हैं और लग भी करके काम करते हैं। सामाजिक अगर कोई भी घटना घटती है उसमें हर समय आगे चल करके जनता की सेवा करते हैं। इसलिए मैं इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से इन्हें विजय बनाकर मत देकर विजय बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सभी को मैं छायाकार बंधुओं, प्रेस बंधुओं और स्थानीय अपने सभी अभिभावकगण को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।